सभी एनएचएम कर्मचारियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम ललित धीमान है और यह वीडियो मैं अपनी पत्नी पूनम धीमान की तरफ से सभी एनएचएम कर्मचारियों के लिए बना रहा हूँ। मेरी पत्नी पूनम धीमान यूपीएचसी मोहन नगर कुरुक्षेत्र के अंदर एनएचएम के अंडर पिछले 8 साल से कार्यरत हैं और एक लंग डिजीज के चलते पूनम को मुझे 1 नवंबर 2022 को एक एल्केमिस्ट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना पड़ा और तब से लेके अब तक 18 जनवरी 2023 अभी भी पूनम कपिल हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर एडमिट है और ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। आगे के इलाज के लिए हमें चेन्नई जाना है, जिसके लिए हमें 50 लाख रुपए का बजट रेडी करना था और 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, जिसके चलते मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया। मैंने एनजीओ से भी कांटेक्ट किए, मैंने गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट किए, मैंने इम्पैक्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म से डोनेशंस स्टार्ट करे। आप में से कुछ लोगों ने उसमें डोनेशंस भी किए हैं, हमें सपोर्ट भी किया है, जिसकी चलते हमने पूनम का ट्रीटमेंट करवाने में सफल हो रहे हैं। हम पूनम का ट्रीटमेंट अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन 50 लाख इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है और जिसके लिए मैंने हर एक पॉसिबल कदम जो मेरे पास हो सकता था मैंने उठाया। मैंने कांटेक्ट किए काफ़ी लोगों से, मैंने डोनेशंस के लिए शेयरिंग करी, लेकिन इतनी ज़्यादा हेल्प उसमें हो नहीं पा रही है। तो जैसे कि पूनम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एनएचएम के अंडर, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं गवर्नमेंट से ही कांटेक्ट करता हूँ ताकि वो हमें सपोर्ट करें, हमारी मदद करें, ताकि हम पूनम की लाइफ को सेव कर पाएँ। तो सबसे पहले मैंने एक पत्र लिखा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को, और मैं पर्सनली उनके पास भी गया जनता दरबार अम्बाला के अंदर, उनसे मिलकर आया। उन्होंने मुझे डीसी यमुनानगर के पास भेज दिया और डीसी यमुनानगर ने हमें बताया कि आपको ये जो फाइल है ये ऑनलाइन करनी पड़ेगी सरल पे। तो मैंने ऑनलाइन भी किया, सरल पे मैंने डाला और अंत में जाकर मुझे पता चला कि उसमें से सिर्फ 1 लाख की हमारी मदद हो सकती है। तो 50 लाख के अंदर 1 लाख कोई वैल्यू नहीं करता इतना, फिर भी हमने उसको ऑनलाइन कर रखा है, अभी भी वो ऑनलाइन ही है और उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा किसी भी सरकार की तरफ से। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से जाके मिलूं। तो मैं उनसे भी जाके मिला चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 1 में, जहाँ पे उनका रेजिडेंस है। मैं वहाँ गया, उसके पास, और उसकी एप्लीकेशन भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वहाँ पर जाके भी मेरी कोई इतनी खास मदद हुई नहीं। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि सीएम रिलीफ फंड होता है, उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ से भी निराश होकर मुझे जाना पड़ा और मजबूरी में मुझे पंचकुला से पूनम को निकाल कर जगाधरी लेके आना पड़ा, क्योंकि पंचकुला के जो खर्चे थे वो अब आगे और नहीं उठा पा रहे थे हम। तकरीबन 3 महीने हो गए पूनम को एडमिट हुए। तो यह वीडियो मैं बेसिकली डोनेशंस के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे आप लोगों को सच्चाई बतानी है। तो सच्चाई क्या है? देखिए, आप लोग एनएचएम के कर्मचारी हैं और एक गवर्नमेंट के अंदर हैं, आपकी जो सैलरी आती है वो सरकार देती है। मुझे नहीं पता उनके क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी तो हो आप लोग। यही सोचकर मैंने गवर्नमेंट से कांटेक्ट किए, मैं पर्सनली जाके मिला। मैं हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट में भी जाकर श्रीमान अनिल विज जी से मिला, उनके सेक्रेटरी से मिला, उनके पर्सनल पीए से मिला कि एटलीस्ट जो हमारा खर्चा हो गया उसी का ही रिएम्बर्समेंट हो जाए। तो उससे भी मेरे को मना कर दिया गया कि एनएचएम के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोगों का 1 लाख खर्चा हुआ हो, 10 लाख हुआ हो, 1 करोड़ हो गया हो, कि आपको वो वापस मिल जाए। उसमें से कुछ परसेंटेज भी वो वापस करने के लिए रेडी नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक सरकारी नौकरी के होते हुए भी आप लोगों के पास ऐसा कोई पॉलिसी, ऐसा कोई रूल क्यों नहीं है कि आपका जो मेडिकल खर्चा हो या तो उसको सरकार ही उठाए या फिर
कम से कम अगर आप उठा रहे हैं तो आपको कम से कम उसका रीएम्बर्समेंट मिले। आप लोगों को उसका पैसा वापस मिलता ही नहीं है। तो आप लोगों के पास ना तो कोई हेल्थ कवर है सरकार की तरफ से, ना ही आपके पास कोई रीएम्बर्समेंट कोई प्लान है। तो जितनी भी मान लो आप लोग स्ट्राइक करते हैं, ये करते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं कि आपको मतलब पक्का कर दिया जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए या 7वां वेतन है, 6ठा वेतन है, दोस्तों आपकी उस चीज़ की लड़ाई है ही नहीं। आपको वो चाहिए ही नहीं। आपको वो क्या करना है लेके? आपके पास जो सबसे ज़्यादा बड़ी आइटम है वो रिएम्बर्समेंट की होती है गवर्नमेंट जॉब में, कि आपको मेडिकल कवर मिले। आपके पास कोई मेडिकल कवर नहीं है। हमने पूनम को मेडिकल कवर में रखा हुआ था 50 लाख, उसके अंदर कवरेज नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ का इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता कोई करवाता होगा। और 1 करोड़ का इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी ही होती है। तो हमें ना तो इस चीज़ का कोई आइडिया था, ना कुछ था कि इतनी गंभीर रूप से पूनम जो है वो बीमार हो जाएगी। और ना ही मुझे इतना पता था कि गवर्नमेंट भी अंत में आकर साथ नहीं देगी। देखिए, मैं एक प्राइवेट वर्कर हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास रिएम्बर्समेंट भी होते हैं और मेरे पास इंश्योरेंस भी है मेरी जो प्राइवेट एजेंसी है उनकी तरफ से। तो एक प्राइवेट एजेंसी ऐसा दे सकती है तो एक गवर्नमेंट एजेंसी क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हो तो गवर्नमेंट को आपको साथ देना चाहिए। अगर आप में से कोई किसी भी तरीके से गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो आपके पास कोई कवर नहीं है। आप लोग उस चीज को रियम्बर्स करवा ही नहीं सकते सरकार की तरफ से। मैंने हर एक पॉसिबल कोशिश जो कर सकता हूं मैंने किया है। और अगर किसी और को कोई रास्ता पता हो इसका तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट किया जाए और मेरे को बताया जाए कि भाई ऐसे आप ट्राई कर सकते हो सरकार की तरफ से मदद लेने के लिए। अगर मैंने वो ना किया हो तो मैं ज़रूर उस चीज़ को मैं करूँगा। अगर मुझे पर्सनली जाके मिलना होगा तो मैं पर्सनली मिलूंगा। मैंने माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखा है और उसका भी कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप सब एनएचएम कर्मचारियों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग कोई रास्ता निकाल के दिए मुझे, और ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ आपके एक साथी की लाइफ सेव करने के लिए। आपके साथ काम करने वाले एक साथी को मैं बचाने में सफल हो जाऊँ। धन्यवाद।